नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके व्यापार में सांख्य दर्शन के हिसाब से किस तरीके से ग्रोथ करी जाए। आगे बढ़ने पहले से मैं पहले सांख्य दर्शन के बारे में आप सभी लोगों को बता दूं। भारतीय दर्शनों में छठ दर्शन कहे गए हैं। सांख्य दर्शन उसमें से सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखता है। सांख्य दर्शन आधारित है या ये बताता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, हमेशा हम बढ़ते कैसे रहते हैं। हालांकि ये पुरुष प्रकृति और जीवों के लिए है, मतलब पृथ्वी पर किस तरीके से विकास हुए और उनके तत्व क्या हैं, लेकिन मुझे इसमें व्यापारिक दृष्टि से बहुत कुछ दिखाई दिया। वो व्यापारिक दृष्टि क्या है कि आप किस तरीके से लगातार इन 25 तत्वों का ध्यान रख के अपने व्यापार को अति उत्तम बना सकते हो। सांख्य का मतलब होता है संख्या, और दर्शन मतलब जो भी चीज देखी गई हो या देखी जा सकती हो। तो ऐसी संख्याओं का ज्ञान पाना जिनकी कैलकुलेशन हो सकती है, सांख्य दर्शन के अंदर हम व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। संख्या में भी और अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाए तो तत्व, 25 तत्व कहे गए हैं सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही गई है पुरुष की और प्रकृति की। एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष को एटर्नल कहा गया है, शाश्वत कहा गया है। मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पुरुष है जो शाश्वत है, प्रकृति है जो वेरिएबल है। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 तत्वों के आधार पर 25वां तत्व मिल जाता है, या मैं यूं कहूं 25वें तत्व की कामना रखकर 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। सब एक दूसरे में से पैदा होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको कार्य और कारण का सिद्धांत भी कहा गया। कार्य और कारण का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति पैदा करने वाला है और उससे एक चीज पैदा हो जाती है। व्यापारिक दृष्टि से बात करते हैं, पर्पस ऑफ योर ओन बिजनेस। करना क्या चाहते हो, जो शाश्वत है, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता, उन सभी के बारे में एक लिस्ट का निर्धारण करना। वो सभी हैं पुरुष। आप बिजनेस में बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपका कपड़े का व्यापार है। मान लीजिए आप एक शर्ट बनाते हैं, अब जो कि चेंज नहीं हो सकती। अगर आप चेंज करोगे तो आपको नुकसान होगा, बार बार चेंज कर रहे हो तो नुकसान होगा। उस शर्ट को बनाकर एक्चुअल एंड गोल, उसकी हाईएस्ट सेल तक कैसे पहुंचा जाए, ये बाकी के प्रकृति के 24 नियम है, या ओवरऑल 24 स्टेप्स हैं या तत्वाज हैं। 24 स्टेप्स में प्रकृति क्या कहती है, जितनी भी चीजें वेरिएबल है, पुरुष प्रकृति के जाल में फंसता चला जाता है। मतलब एक तरीके से रिजल्ट पैदा होता है। पुरुष और प्रकृति के मेल से पैदा होता है महत। महत का मतलब है बुद्धि, मतलब कि ज्ञान। ज्ञान कैसा, आपने एक कार्य करने वाला है, उसने एक मिट्टी का घड़ा बनाया, तो जो कार्य है, करने वाला व्यक्ति अलग है और कारण मतलब मिट्टी का घड़ा अलग बनेगा। उसी मिट्टी के प्रयोजन से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन मटका सिर्फ और सिर्फ उस मिट्टी से बन सकता है। ये दोनों बातों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महत क्या है, बुद्धि, बोध, जिसमें आपको आपके पुरुष का, आपके फिक्स का, आपके गोल का प्रतिबिंब दिखता हो, ज्ञान दिखता हो। कैसा ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, रजस सतव तमस का ज्ञान। रजस सतव तमस क्या है, प्रकृति के 3 अभिन्न अंग, प्रकृति के 3 अभिन्न रूप। इन सभी को नोट्स में लिख लीजिएगा। इस वीडियो को एक बार सुनिएगा, दूसरी बार उसके नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको हर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब थ्योरी ज्यादा लगने लगे तो फिर से रुक के फिर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं। पुरुष फिक्स है, ये मेल की बात नहीं हो रही। एनीथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, शाश्वत। शरीर के कॉन्टेक्स्ट में आत्मा अजर अमर है। आपके बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आपके व्यापार का वो प्रोडक्ट जो चेंज नहीं हो सकता, जिसके ऊपर आपने सारा फोकस किया है, मेहनत करी है, या जिस पे आपने सारा पैसा लगाया है, आपको उसके पीछे चाहिए एटर्नल गोल की प्राप्ति, कि मुझे ये चीज यहां से पानी ही है। उसको पाने के लिए पुरुष एक प्रकृति से मेल करेगा। वो प्रकृति क्या होगी, आपका ऑफिस,
आपका व्यापारिक स्थल, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां पर बैठकर आप काम करते हो। एक पुरुष ने एक सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक जगह ली, वो जगह वेरिएबल हो सकती थी, बहुत सारी हो सकती थी, तो वहां से पैदा होता है महत, यानी कि बोध, यानी कि बुद्धि। ये बुद्धि बन जाती है प्रतिबिंब पुरुष का। कौन कहेगा कि आचार्य पंकित गोयल फला 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 जगह पर बैठते हैं? क्या वाकई में आचार्य पंकित गोयल बैठते हैं? नहीं। आचार्य पंकित गोयल का वह ऑफिस है, आपका स्थायी पता, प्रकृति का पहला बोध है, जहां पर यह कहा जा सके ये व्यक्ति यहां पर बैठता है, यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जैसे आप अपने शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, क्या वह आप हैं? नहीं, लेकिन आपका एड्रेस, आपकी शक्ल, आपकी सूरत वह है। इस बात को समझने की जरूरत है। कौन व्यक्ति आपको किस बोध से देखेगा या जानेगा, आपकी इमेज क्रिएशन, यह है महत्व। ये पैदा कैसे होती है? जब पुरुष का मेल रजस, सतव या तमस से होता है। रजस मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग, सतव मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग, तमस मतलब एंड ऑफ एनीथिंग। जब आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जब आप किसी भी चीज को इस तरीके से बुनते हो जो कि सिर्फ आपका है, रिसर्च इन्वॉल्व है, मेहनत इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, वो रजस है, जिसमें आपका ज्यादा फायदा है। वन वे प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग इज अ काइंड ऑफ वन वे प्रोसेस। मेरे पास खूब सारा माल है और मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये रजस है। सतव टू वे प्रोसेस है। आपने एक ग्राहक को माल दिया, उसी वक्त उसको एक फायदा, आपको एक, वन ऑन वन प्रोसेस है, ये सतव है, दैट इज इन फ्लो। समझने की कोशिश करना। आपका व्यापार जहां पर वीक है वहां पर एक गोला लगा देना, उसी की रेमेडी क्या करनी है, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे। उस रेमेडी को करते ही आपको चमत्कार दिखने लगेगा। सांख्य दर्शन इस दुनिया का सबसे पुराना महत्वपूर्ण दर्शन है, जो किसी भी क्रिएशन की बात करता है, किसी भी उत्पत्ति की। जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करी, तो आपका व्यापार है ही क्या। वापस आते हैं बात पर। महत कैसे बना? पुरुष और प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ में मिलन होगा आपके उस आइडिया का। वो आइडिया क्या है? राजस का है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का है। सतव का है, जहां पर दो लोग इन्वॉल्व हैं। या तामसिक है, जो एंड है, रॉ मटेरियल कह सकते हो या एंड कह सकते हो, जहां पर आपका फिनिश्ड गुड बन चुका है, पैक्ड मटेरियल बन चुका है, जहां गोडाउन्स हैं, जैसे वेयर स्टोर्स हैं। आप जो भी व्यापार करते हो उनको तीन तलों में इक्वल बांट लेना है। आपकी प्रकृति कौन सी है ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपका व्यापार राजसिक प्रवृत्ति का है, सात्विक प्रवृत्ति का है, तामसिक प्रवृत्ति का है। गलती कहां पर होती है? अगर आपने इस पुरुष का मेल राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यापार को करवाया लेकिन सात्विक तरीके से करवा दिया, तो महत गलत पैदा होगा। जैसे मिट्टी के घड़े जब बनता है तो उसमें सही मात्रा में पानी होना और मिट्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो गलत हो जाएगी, उसी मिट्टी को राजसिक कर देते हैं, तप में लगा देते हैं, अग्नि में लगा देते हैं, तो पहले से पत्थर बन जाएगा, जो कि आपका मटका नहीं बना पाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? जब भी आप कोई व्यापार को सेलेक्ट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो योर फोकस शुड बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग। कितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, दिस शुड बी योर फर्स्ट महत या फर्स्ट प्रकृति, जिससे बोध होगा कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा माल इस जगह पर बनाते हैं। उसको हम कहते हैं बुद्धि, या जिससे होगी आपकी मार्केटिंग, जिससे होगी आपकी पहचान। ये व्यक्ति सबसे खूबसूरत सर्विसेज देता है, सात्विकता। इस व्यक्ति के कोल्ड स्टोरेजेस हैं, गोडाउन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब तमस है। तो ये किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, रजस, सतव और तमस, बेहद खूबसूरत। इन दोनों से एक महत पैदा हुआ, आपकी परिभाषा पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं। महत से पैदा हुआ अहंकार। अहंकार क्या है? सात्विक अहंकार है और तामसिक अहंकार है। ध्यान से समझना। पुरुष प्रकृति, पुरुष एटर्नल गोल फिक्स, what cannot be changed in your own factory, premises, office or any idea of your business. आइडिया कुछ भी हो सकता है साइकिल बनाने का, दैट कैन नॉट बी चेंज। साइकिल कैसे बनेगी? इस प्रकृति, राजसिक वे में, सात्विक वे में या तामसिक वे में। साइकिल को बनाओगे, साइकिल को बेचोगे या साइकिल को स्टोर करोगे, अपने पास रखोगे, ये प्रकृति है। उसके बाद में आपका व्यापार का बुद्धि क्या है? लोग कैसे जानेंगे आपके व्यापार को? वो महत है।
उसके बाद पैदा होगा अहंकार। अहंकार क्या है? 5 सेंसेस हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये जो चीजें हैं अहंकार और मनस, ये मिलकर आपको फाइनल आउटपुट देती हैं। अहंकार 2 तरीके के हैं, एक सात्विक एक तामसिक। इस बात को छोड़ देते हैं कि वो सात्विक और तामसिक है, अहंकार को समझते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 तत्व। किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, कान और स्पर्श। इससे आपको क्या बोध होता है? आंख अपने आप में एक एसेंशियल ऑर्गन हो गया, लेकिन जब ये देखती है तो इसको दिखाई देता है, ये तन्मात्रा है। आंख देख रही है, इससे पैदा हुआ, इसको कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जीभ स्वाद ले रही है, इसको स्वाद आ रहा है, ये तन्मात्रा है। कान सुन रहा है, कान को सुनाई दे रहा है। एक ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय है, और एक तन्मात्रा है, उसी से पैदा हुआ, तो वहां पर उसको सुनाई दे रहा है। हाथ या स्किन स्पर्श है, इसको स्पर्श हो रहा है और ये स्पर्श करता है। ये नाक सूंघती है और स्मेल कोई एक तन्मात्रा है जिसके कारण नाक सूंघ पाती है। अगर दृश्य नहीं है तो दृष्टि का कोई काम नहीं। ये है ज्ञान इंद्रियों के बचे हुए अनुभव। फिर आते हैं 5 कर्मेंद्रियों पर। 5 कर्मेंद्रियां क्या क्या हैं? आपका हाथ, आपका पैर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और वाणी। ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 3 चीजें क्या हमने देखी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। ये हम यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं? अहंकार क्या है? जहां पर आपका यूजर इन्वॉल्व हो गया, एक बुद्धि पैदा हुई, महत पैदा हुआ, वहां पर आया आपका कस्टमर। वो कस्टमर क्या कहां पर सेटिस्फाई होता है, आपको ये बात जाननी है। रजस, सतव, तमस में आपका कस्टमर कहां सेटिस्फाई होता है, इन बातों का अच्छे तरीके से ध्यान देना है। कैसे? वो जो देखना चाहता है, क्या उसको वो दिखाई दे रहा है? जो वो सुनना चाहता है, क्या उसको वो सुनाई दे रहा है? वो जो सूंघना चाहता है, क्या उसको वो स्मेल महसूस हो रही है? वो जो स्वाद लेना चाहता है, क्या उसको वो स्वाद आ रहा है? वो जो स्पर्श लेना चाहता है, क्या उसको वो स्पर्श मिल रहा है? ज्ञान इंद्रियों से पैदा हुआ अनुभव। कर्म इंद्रियां, क्या वो उसका इस्तेमाल कर पाएगा अपने हाथ से, अपने पैर से? इस तरीके से हर एक वस्तु में एक चीज ऐसी है जो निकाल देने योग्य है, जिसको हम मल मूत्र का द्वार कहते हैं। दिस इज नॉन यूजफुलनेस इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक है जो सबसे ज्यादा काम वासनाओं में लेकर आएगा, जो आपके कस्टमर की या आपकी डिजायर्स को फुलफिल करेगा। दैट इज योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनसे बने 15 और इनके बाद बना एक फाइनल मन, जो आउटकम देता है आपको या आपके क्लाइंट को। तो सारा का सारा खेल छुपा हुआ है इन 15 या इन 20 में। 20 बाकी के 5 कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यहां पर आपकी वास्तु आती है, यहां पर आपकी न्यूमरोलॉजी आती है, यहां पर आपके प्रोडक्ट की क्वालिफिकेशन आती है कि ये 5 महाभूत पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता। डिटेल में समझते हैं इस बात को, अभी सिर्फ मैंने इसके बारे में बताया। मैं एक प्रोडक्ट मान लेता हूं, ऐसा मत समझना क्योंकि मार्केटिंग की जरूरत है या मार्केटिंग कर रहे हैं। एप्पल के बहुत सारे आईफोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं। मैं एक आईफोन का एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले पुरुष क्या है? शाश्वत कम्युनिकेशन, या आजकल कैमरा कह लीजिए, या आपको एंड यूजर को बेस्ट क्वालिटी देना, या अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड या वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड साबित कर देना। इनका एटर्नल शाश्वत गोल है, दैट इज पुरुष। उस पुरुष के पीछे पुरुषार्थ बना या प्रकृति बनी, जिसमें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाली, मार्केटिंग करी, और इनका मेजर गोल क्या है? प्रोडक्शन। दैट इज द रजस एक्टिविटी, जिसमें मेरा फायदा हो। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कस्टमर्स। वह 2 वे प्रोसेस नहीं है। नोकिया का फोन नहीं है कि दोनों लोगों को अच्छा लगे, दोनों लोगों की बात बने, मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। आई एम मेकिंग द बेस्ट क्वालिटी। एप्पल ने राजसिक तत्व को चूज किया।
राजसिक तत्व को चूज करने के बाद एक बुद्धि पैदा हुई लोगों के मन में कि ये अच्छे क्लास के लोग या जिसके जेब में मिनिमम 1 लाख रुपया है वही व्यक्ति खरीद सकता है। इसको कहते हैं बोध होना, एक प्रोडक्ट के बारे में बोध होना। क्या एप्पल ने उस तरीके की मार्केटिंग करी कि वो जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच जाए? इसको कहते हैं महत्व। उससे पैदा हुआ अहंकार, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन मात्राएं और पंच तत्व। आईफोन पंच तत्वों से बना है। इसमें पानी का प्रयोग, इसमें अग्नि का प्रयोग, इसमें वायु का प्रयोग, इसमें आकाश का प्रयोग और इसमें पृथ्वी का प्रयोग। कैसे कैसे होते हैं ये प्रयोग? पानी का तत्व है एल्यूमिनियम, स्टील इज योर एयर एलिमेंट, या आपके स्पीकर्स को आप ले सकते हो। उसके बाद आती है फायर, जितने भी कम्युनिकेशन की बातें हैं, जितनी भी आग लगाने वाली बातें हैं, जितनी भी पेमेंट मोड्स हैं, जितने भी तरीके की जहां जहां पर आग लग सकती है, जहां जहां पर कोई बातचीत हो सकती है, ये फायर है। जो भी चीज संतुष्टि देती है किसी भी व्यक्ति को, वो अर्थ है। चाहे वो उसका डिजाइन हो, चाहे वो उसका स्वाद, हम स्वाद की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, फील की बात कर रहे हैं। देन आता है आकाश, कि फाइनली उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट में वो मिला जो वो चाहता था। तो इन लोगों ने क्या किया? बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैमराज यूज किए। एक सेंस को अच्छा रखने के लिए इन्होंने बेस्ट टू बेस्ट डिजाइन को चूज किया, दूसरी सेंस को अच्छा रखने के लिए बेस्ट टू बेस्ट स्पीकर्स का इस्तेमाल किया उसको अच्छा रखने के लिए। तो यहां पर आती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। जो सुनना चाहता है वो सुन रहा है क्या? एप्पल का फोन लेकर आप ये नहीं कहोगे कि इसका स्पीकर खराब है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जो सुनना चाहता है, ये जो कान सुनना चाहता है, उसको वो सुनाई दे रहा है क्या? ये जो आंखें देखना चाहती हैं, उस तरीके की फोटो ये खींचता है क्या? ये जो बात करना चाहता है वो इससे हो पाती है क्या? कम्युनिकेशन राइट पहुंच पाता है क्या? इसी तरीके से आपकी पांचों सेंसेस को, पांचों ज्ञान इंद्रियों को ये बहुत ज्यादा लाभान्वित करता है। आपके स्पर्श को, जब आपने उसको छुआ, कैन यू फील इट? व्हेन यू ओपन द बॉक्स ऑफ दिस फोन, कैन यू फील इट? तो ये आपका स्पर्श को एक्टिवेट करता है। एंड स्मेल इज द लास्ट फाइनल सेंस। जब भी आप इस फोन को खोलते हो, कहीं प्लग में इनपुट डालते हो, या किसी भी तरीके से इसकी अगर कोई स्मेल इन्वॉल्व है, तो क्या वो सेटिस्फाइंग है या वो नहीं है? उसके बाद बात करते हैं 5 कर्म इंद्रियों की। 5 कर्म इंद्रिय क्या है? हाथ, पैर। जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो अच्छे तरीके से कर्म किया जा रहा है, हाथ और पैर कर्म का है। उसके बाद क्या ये लोगों की काम वासना को लुप्त करता है, डिजायर्स को फुलफिल करता है? दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या इसमें इररेलेवेंट को हटाया गया है? एप्पल इज यूनिक इन देयर ओन आईओएस सिस्टम। इररेलेवेंट को हटाया गया है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और वाणी, क्या ये सही तरीके से कम्युनिकेट कर कर आप तक पहुंचा है? ये इनके 5 कर्म इंद्रियां हैं। क्या आपने अपने प्रोडक्ट में कस्टमर के लिए ज्ञान इंद्रियां, सात्विक क्या है? अहंकार 2 तरीके के, सात्विक एक तामसिक। सात्विकता में ज्ञान इंद्री निकल कर आई और तामसिकता में कर्म इंद्री निकल कर आई, कि मैं मेरे बारे में सोच रहा हूं तो मेरे कर्म कर रहा हूं, और सात्विकता में लोगों के बारे में सोच रहा हूं तो ज्ञान इंद्री निकल कर आई। उससे फिर पैदा होता है तन्मात्रा। जो कान सुनना चाह रहा था, जिस बारे में मैंने आपको पूरा एग्जांपल दिया, एक कान है जो कस्टमर का सुनना चाह रहा है, और प्रोडक्ट है जिसने उसको सुना दिया। उसके बाद में आते हैं पंच महाभूत, जिसके बारे में मैंने बात करी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे बना मनस, फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरीके से इस दुनिया में हर एक क्रिएशन होती आई है, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो फोन की हो, चाहे वो किसी भी और वस्तु की क्यों ना हो। आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो भी आपको इस तरीके से सोचना है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है तो भी आपको इस तरीके से सोचना है। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करूं, आपके बिजनेस का फाइनल इटर्नल फिक्स्ड गोल क्या है? दैट इज पुरुष। आपकी बिजनेस में रजस क्या है, सतव क्या है, तमस क्या है? क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कहां सेल होती है, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, और कहां पर लास्ट में वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज है, या वो चीजें हैं जो कभी आपके काम नहीं आने वाली, उनको आप कैसे यूटिलाइज करोगे? अगर आपने इन 3 चीजों पे हासिलता पा ली, या अगर आप 3 चीजों में सक्सेसफुल रहे, तो आप कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इन तीनों में से आपका मेजर गोल क्या है? आपकी मेजर प्रकृति क्या है? आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते हो, सेल के लिए, या फिर स्टोरेज के लिए? कहां आपका मेन बिजनेस है? लॉजिस्टिक का है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का है, या फिर आपका व्यापार है, नॉर्मल व्यापार है?
तो उन तीनों में से आप किस लिए जाने जाते हो? वहां से आपका बोध हुआ, क्या आपको ये पता भी है? कहीं ऐसा तो नहीं है आप कर कुछ रहे हो, जाने किसी और तरीके के लिए जाते हो? प्रोडक्शन बहुत कर रहे हो, खुद सेल में लगे हुए हो और सेल उतनी होती नहीं इसलिए परेशान हो। प्रोडक्शन वाले व्यक्ति को अलग अलग तरीके के लोग को बिल्ड करना पड़ेगा जो उनकी सेल करें, तभी इसका महत्व यानी कि बुद्धि यानी कि बोध होगा। फिर अहंकार पैदा हुआ। क्या आप 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को सेटिस्फाई करते हो, एक कार्मिक स्थल पर और एक सेटिस्फाइंग स्थल पर, मतलब कस्टमर एंड पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या कस्टमर आपका सेटिस्फाई होता है? और उसके बाद क्या आपके प्रोडक्ट में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश पांचों हैं, या अगर कोई एक है तो वो अपनी भरपूर मात्रा में है, नहीं है तो आपको क्या करना है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए आपका जन्म हुआ वो पुरुषार्थ, क्या वो सामने वाले के मनस पटल पर अग्रसर हुआ या उसने अपने चिन्ह छोड़े या अंकित किए? ये पूरा का पूरा डिटेल्ड है सांख्य दर्शन का। जिन लोगों को ऑलरेडी सांख्य दर्शन के बारे में कुछ भी पता हो, उनको लगा हो कि मैंने कहीं पर कोई त्रुटि करी, कोई गलती करी, वो जरूर मुझे लिख कर दें, क्योंकि मेरा यूजुअली ये सब्जेक्ट नहीं है। बिकॉज मैं दर्शन पढ़ता हूँ, अपने आप से पढ़ता हूँ, तो जो मुझे समझ में आया बिजनेस इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से मैंने आप सभी लोगों से शेयर किया। बात करते हैं रेमेडीज की। इसके पूरे नोट्स बनाइए, लिखिए, जहां पर आपका बिजनेस सही नहीं है बस उतने से को अपने घर में या अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग वाला पॉइंट कहां पर निकल कर आता है? पंच तत्व में। आप यहां तक बिजनेस में काम कर रहे हैं, पुरुष प्रकृति में बिजनेस काम कर रहे हैं, पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए करना होता है वास्तु, या वो इन्वायरमेंट या वो स्पेस देना जो आपके लिए एक आइडियल लोकेशन या आइडियल चीज बनाकर देगा। ये है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिजनेस इवोल्यूशन थ्रू सांख्य दर्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नया टॉपिक होगा, कॉम्प्लिकेट भी होगा। नोट्स बनाइए, कमेंट्स में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।